हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग अपना है ना आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखो हर वीडियो लंबा हो रहा है ना यार, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा कर पाऊँ, लेकिन क्या करें। मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, ठीक है, ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। किसी तरह का देखो, जब मैं बताने लगता हूँ ना तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहता। अपना बस जिम्मेदारी पूरा करके भागना नहीं चाहता, ठीक है ना। ये समझ जाएंगे आप लोग। 41 देखते हैं। इन म्यूसिस द सेंट्रोमेयर डिवाइड्स ड्यूरिंग। सेंट्रोमेयर कब डिवाइड करता है? एनाफेज 2 में डिवाइड करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एनाफेज 1 तो क्रोमोसोम के नंबर को आधा करने के लिए होता है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एनाफेज 1 में। मेंडेलियन कैरेक्टर्स कब सेपरेट होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर होगा एनाफेज 1। लेकिन सेंट्रोमेयर कब डिवाइड होता है? तो आंसर होगा एनाफेज 2, ठीक है, एनाफेज 2। ड्यूरिंग इंटरफेज आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान आरएनए और प्रोटीन कब सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। जो पहला आंसर दिखेगा उसको ए भी देखो। इसमें कंफ्यूजन जो बच्चों का थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर रहेगा ना, वो एस फेस तो नहीं मारेंगे, लेकिन वो जीवन जीटू में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो पहले से ही जीवन जीटू बोथ लिखा हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो हमारे पास दोनों का दोनों दिया ही हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। और आंसर आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा ही, सिर्फ जीवन जीटू करके ऐसा नहीं देने वाला कंफ्यूजन, तो वो क्वेश्चन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा रहे तो आंसर जीवन को ही मारना, क्योंकि मैक्सिमम जीवन में ही आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। 4 chromatids and 2 centromeres which are homologous occur in। 4 chromatids and 2 centromeres which are homologous, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कब देखने को हमें मिलता है? अकर्स इन, कहां हमें देखने को मिलता है ये बताना है। देखो पहला बात, यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का आशय पे। 4 chromatids and 2 centromeres which are homologous occurs in। देखो क्वेश्चन कह रहा है occurs in, मैंने अभी सीन बोल दिया, देखा जाता है तो गलत हो जाएगा आंसर उसका। उसके लिए आप आंसर पैकेटिंग लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर पैकेटिंग नहीं होगा। रीजन क्या है? यहाँ पे रहता कैन क्लियरली सीन इन, तो पैकेटिन फॉर्म्ड इन, तो आएगा नहीं ना। समझो इस बात को। 4 क्रोमैटिड जो होते हैं, ठीक है ना, और 2 सेंट्रोमेयर, ये हमको कब से देखने मिलते हैं? एस फेज में ही डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका होता है। पैकाइटिन में आने के बाद, सॉरी मतलब कि प्रोफेज में आने के बाद जो डीएनए होता है वो कंडेंस हो चुका होता है। वो 4 क्रोमैटिड और 2 सेंटीमीटर में बन चुका हुआ होता है, पहले से ही वो बन चुका होता है। लेकिन जब पेयरिंग होना स्टार्ट होता है ना, तो उस समय हम लोग को टेट्राड दिखाई देता है, यानी कि दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के अगल बगल आके खड़े हो गए, उनके बीच में सिनेट्रोमेयर कॉम्प्लेक्स बनने लगा। वो टेट्राड के रूप में क्लियरली विजिबल हो गया, टेट्राड के रूप में क्लियरली विजिबल हुआ है। ऐसा हम लोग नहीं कह रहे कि एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमैटिड जो है था वो हमें विजिबल नहीं था। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आके एक साथ मिल गया है। देखो समझो, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे हैं हमारे पास, ठीक है। डायग्राम समझ जाना यार, मैं उतना बटरफ्लाई टाइप बना रहा हूँ, समझ जाना। ये दोनों एक साथ आके मिल गए, एक तरह से टेट्राड के रूप में दिखने लगे। ये पैकेटिन में बिल्कुल सही है, लेकिन अलग अलग घूम रहे हैं सेल के अंदर, अपने आप में ही अलग अलग घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं इनको दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम से अपना। तो ऐसा कब मिलता है हमें देखने के लिए? ऐसा तो हमें जाइगोटिन से ही देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आंसर इसमें जाइगोटिन आएगा, पैकाइटिन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे अकर्स इन पूछा है, क्लियरली सीन या ऑब्जर्व्ड इन नहीं पूछा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीएमटी का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है काफी। ये क्वेश्चन काफी लोग गलत कर सकते हैं। 44. The number of chromosome groups at the equatorial plate in metaphase 1 of meiosis of a plant is 2 equal 50 shall be। देखो क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप जो है हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज 1, तो पहले देख लेते हैं किसका बात कर रहा है, म्यूसिस का बात कर रहा है, मेटाफेज 1 का बात कर रहा है। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि हमारे पास 2 प्लेट होते हैं, एक प्लेट ये होता है, एक प्लेट ये होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। एक यहाँ जाएगा, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम यहाँ लिखाएगा, ठीक है, एक क्रोमोसोम यहाँ लिखाएगा, फिर एक क्रोमोसोम का होमोलोगस प्लेट यहाँ लिखाएगा, फिर एक यहाँ लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पिंडल होता है वो इन दोनों से आके जुड़ा हुआ होता है, इधर का स्पिंडल यहाँ से आके जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और भी रहेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम, या ध्यान रखिएगा, और भी क्रोमोसोम यहाँ पे रहेंगे, वो मैंने बताया दिखाया नहीं आपको। फिर ये क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, और ये क्या होगा, हमारा मेंडेलियन कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाएगा, मैटरनल अलग पैटर्नल अलग, ऐसे करके जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या बताना है जरा देखो, मैंने यहाँ पे कितने क्रोमोसोम बताए हैं? 4 क्रोमोसोम बताए हैं। 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था सेंट्रोमियर को कैलकुलेट करना है। क्रोमैटिड्स कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं।
4 सेंट्रोमेयर दिखाई दे रहे हैं बिकॉज 4 क्रोमोसोम हमारे पास है, ठीक है ना। लेकिन कितने होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे, 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म मानते हैं जिसमें 2 ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो सेल डिवीजन है बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता। उस ऑर्गेनिज्म का जो 2n का संख्या है, जो 2n का संख्या है वो कितना है बताओ, उस ऑर्गेनिज्म 2n का संख्या है 4, तो n का संख्या 2 हो जाएगा। देखो अभी डिवाइड करेगा तो n का संख्या 2 हो गया ना, इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने ऐसे एक ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास हैं डिप्लॉयड फेज के अंदर। इसका मतलब टोटल 2n कितना है, 4 है। सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स बताने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रुप्स बताने हैं आपको। इसका मतलब आपको बताना क्या है यहाँ पे कि कितने पेयर हैं, कितने पेयर हैं, कितने होमोलोगस पेयर आपको दिखाई देंगे। तो देखो अगर मैंने बोला था कि 2n इज इक्वल टू मेरा 4 होता, 2n इज इक्वल टू 4 होता, तो मुझे एक इधर दिखाई देता, एक इधर दिखाई देता है ना, ये एक होमोलोगस पेयर हो गया। दूसरा होमोलोगस पेयर ठीक नीचे दिखाई देता है मेटाफेजिक प्लेट पे, है ना। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे देखो 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रुप ये एक दूसरा ग्रुप ये। उसी तरह से 2050 अगर मेरे पास क्रोमोसोम टोटल संख्या में है तो कितने हमें ग्रुप दिखाई देंगे, 25 ग्रुप्स दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम अपने दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ मिल करके एक पेयर बनाएगा और एक ग्रुप बनाएगा। फिर इस से 25 ग्रुप्स बन जाएंगे ना, तो 2n इज इक्वल टू 50 तो अपने आप आ गया, 25 इस तरफ 25 इस तरफ, है ना, 25 इस तरफ होंगे 25 इस तरफ होंगे, टोटल कितना हो गया 50 हो गया, यानी 2n इज इक्वल टू 50 हो गया। समझ में आ गया, आंसर 25 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस लाइज इन, जो म्यूसिस का सिग्निफिकेंस है वो कहाँ लाइज करता है। ऑप्शंस देखते हैं, रिडक्शन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हैप्लॉयड, बिल्कुल सही, अच्छा है। मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी इन द नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मान लो कि हमारा गैमेट भी 46 क्रोमोसोम को रखता है और फीमेल का गैमेट भी, मेल का गैमेट भी 46 क्रोमोसोम का रखता है, फीमेल यानी हमारे इंसानों में मेल गैमेट भी 46 क्रोमोसोम का होता, फीमेल गैमेट भी 46 क्रोमोसोम का होता। तो जो जायगॉट बनता वो जायगॉट बनता 92 क्रोमोसोम्स के साथ, जो कि ह्यूमन होता ही नहीं है किसी एंगल से, ह्यूमन तो होता ही नहीं ना, बिकॉज हमारे में तो 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें 2 गैमेट्स मिलते हैं, तो ये जरूरी है कि गैमेट्स का जो नंबर है, संख्या है उसमें जो क्रोमोसोम का है वो आधा होना चाहिए, ताकि जब मिले तो मेन जो ऑर्गेनिज्म जैसा होता है वैसे क्रोमोसोम को बना दे। इसीलिए मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी, कांस्टेंट नंबर मेंटेन करना होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का, उसको मेंटेन करने में म्यूसिस हेल्प करता है। बिकॉज अगर म्यूसिस नहीं होता तो जो रिडक्शन है गैमेट्स को बनाने के लिए, क्रोमोसोम का जो नंबर का जो रिडक्शन हो जाता है, आधा हो जाता है क्रोमोसोम नंबर गैमेट बनाने समय, वो होता ही नहीं कभी। माइटोसिस में तो ऐसा हो नहीं सकता ना। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल सही। देखो स्पीसीज जो फॉर्मेशन होता है हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में, वो एवोल्यूशन जो होता है उसमें वेरिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वेरिएशन हर जनरेशन में हो रहा है। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उसमें हर जनरेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। आप बिल्कुल इंसान है, मैं बिल्कुल इंसान हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा से हम लोग, आप भी मैं भी बहुत अलग है ना। हमारा अपना एक कैरेक्टर है, हमारे अपने, हमारा जो चेहरा है वो अपना है, वो मैच नहीं करता किसी से, मिल सकता है लेकिन मैच नहीं करता, 100% मैच किसी से नहीं करता। इसीलिए जो वेरिएशन है वही जब एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है वेरिएशन, तो वो एक नया कैरेक्टर डेवलप कर देता है, और उस कैरेक्टर अगर इतना ताकत है उसमें, उस कैरेक्टर में, तो एक नया स्पीसीज भी बना सकता है। तो वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है तभी आया जब म्यूसिस हुआ, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है जीन्स का, एक जीन दूसरे जीन से जाके मिल गया। सोचो ना, ये क्रोमोसोम आया होता फादर से, ये क्रोमोसोम आया होता मदर से, तो ये क्रोमोसोम फादर की तरह था, अगर ये इस तरफ चला आता तो एक बच्चे में, एक स्पर्म में ये आ गया, एक स्पर्म में ये वाला क्रोमोसोम आ गया, तो दोनों स्पर्म बिल्कुल सेम हो जाते। लेकिन क्या करता है यहाँ पे, इतना पार्ट टुकड़ा होकर के इधर चला गया, इतना टुकड़ा होकर इधर चला गया, तो अब ये क्रोमोसोम अपने आप में बिल्कुल नया क्रोमोसोम हो चुका है, जो कि इधर जा रहा है और एक क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है। समझ रहे हो ना कैसे चीजें बदल रही हैं। आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। 46 question. During which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is donated at the 2C? देखो 2C इनिशियल अमाउंट है, तो किस फेज में 4C ही रहेगा, किस फेज में 4C ही रहेगा ये बताना है। तो देखो M फेज में जाकर तो डिवीजन स्टार्ट हो जाता है ना, तो M फेज तो कहेंगे नहीं, जीवन में तो S के पहले है जीवन ना, तो उसमें तो होगा ही नहीं, उसमें तो 2C रहता होगा। जी नॉट में तो वो तो निकल गया सेल साइकिल से, तो वहां पे भी नहीं होगा, तो G1 वाला, G नॉट वाला, M वाला, तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ओनली G2 इज द फेज जहां पे
2C जो होता है 4C जो कि S फेज में होता है, उसके बाद G2 होता है, बस उसमें ही रहता है, बिकॉज M फेज में जाने के बाद वो डिवीजन की ओर अग्रसर हो जाता है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट सीक्वेंस इन द सेल साइकिल। ये सीक्वेंस दिए गए हैं, बताना है क्या, ये पहला है प्रोब, दूसरा है मेटा, तीसरा है एना, चौथा है टीलो। तो ये मेटाफेज का बताना है कौन सा यहाँ पे मेटाफेज दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा एक प्लेट पे दिखाई दे रहा है, बताओ कौन सा डायग्राम आपको एक प्लेट पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, बताओ। ठीक है, कौन सा डायग्राम आपको एक प्लेट पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉरी स्क्रीन बदल गया था अभी। आंसर है इसका सी ना, देखो मेटाफिजिक प्लेट आपको यही दिखाई दे रहा है, एक ही मेटाफिजिक प्लेट पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको एनाफेज 1 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो एक ही सेंट्रोमेर से दो क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं ना, दो क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। ओके, और डायग्राम तो साफ नहीं है, चलो आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द म्यूटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो आप बोलिएगा सर डायग्राम साफ क्यों नहीं दिखाया आपने, तो देखो भाई एनसीईआरटी का जो डायग्राम होता है या फिर कहीं से डायग्राम लिया जाता है, तो एग्जामिनेशन में कोई श्योर शॉर्ट नहीं है कि क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो बहुत एकदम क्लियर आएगा, अनटिल एंड अनलेस आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं होने लगता, फिर तो आपको रंगीन डायग्राम देखने मिलेंगे। लेकिन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं उसके अंदर, डायग्राम अच्छा से छपा हुआ नहीं हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो आपको ऐसे ही डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 48. Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at the centromere. सिंपल सी बात है, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। वही पूछ रहा है कि मेंडेलियन फैक्टर्स कहाँ सेपरेट होने वाले हैं, कहाँ पे जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाता है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम था हमारे पास, ये सेपरेट आउट हो जाएगा, है ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर तरफ चला जाएगा, लेकिन इसका जो सेंट्रोमेयर है वो टूटेगा नहीं बीच से। एनाफेज 1 आंसर क्लियर है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ म्यूसिस होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेग्रीगेटेड। बिल्कुल सही आंसर इसका एनाफेज 1 है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, विच फेज कम्स इन बिटवीन G1 एंड G2 फेज। अरे ये क्वेश्चन पे मैं समय नहीं देने वाला भाई, एस फेज होगा, है ना, एस फेज होगा, और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड यही में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर एट। ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर एट, कहाँ पे जाके डिसअपीयर होता है माइटोसिस, बताओ। अर्ली प्रोफेज में का लेट प्रोफेज में, या फिर अर्ली मेटाफेज में, या फिर लेट मेटाफेज में, आंसर बताना है, ठीक है ना। बताओ कहाँ पे जाके माइटोसिस के दौरान ER और न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर, नॉट कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, बिगिन टू डिसअपीयर। अर्ली प्रोफेज इसका आंसर होगा, बिगिन टू डिसअपीयर सही है। डिसअपीयर्ड बोलता तो लेट प्रोफेज लगाते हैं, डिसअपीयर्ड बोलता तो लेट प्रोफेज लगाते हैं, नो डाउट उसका आंसर वही होता है। ठीक है, तब तक के लिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। Till then, study smart, work hard, and stay healthy, guys.